वैभव सूर्यवंशी, पता नहीं भाई ये किस मट्टी का बना हुआ है, पता नहीं भाई इसमें कौन सा टैलेंट है भाई, किसी बॉलर्स को नहीं बख्शता। मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। मतलब ये नहीं देखता कि कौन बंदा खेल रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा। मतलब पीएसएल में, मैं पीएसएल भी देख रहा हूँ, वो तो भाईजान उसकी तो बजी पड़ी है, टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। और भाई इधर आईपीएल में देख रहा हूँ, ये तो भाईजान ना बुमराह को छोड़ रहा है ना ट्रेंट बोल्ट को छोड़ रहा है। आज तो इस बंदे ने हैजलवुड के एक ओवर में 18 रन मार दिए, भुवनेश्वर को एक ओवर में 16 रन मार दिए। मतलब ये क्या चीज है, मुझे सबसे पहले ये बता दो। उम्र इसकी सिर्फ 15 साल है। 15 साल की उम्र में ये बंदा जसप्रीत बुमराह को मार चुका है, भुवनेश्वर कुमार को मार चुका है, हैजलवुड को मार चुका है, ट्रेंट बोल्ट को इसने फेंटी लगाई हुई है। भाई बताओ इससे ज्यादा तगड़ा टैलेंट है किसी है पीएसएल में? है पीएसएल में? और उम्र सिर्फ इसकी 15 साल है। और आज भी बाजियान ये बंदा 26 बालों पे 78 रन करके गया। 78 रन आरसीबी को सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने मारा है। और बिल्कुल आरसीबी को वन साइड मैच, बाजन हम आरसीबी वालों को वन साइड मैच पेल दिया है। वैभव सूर्यवंशी चेहरे से बहुत ही मासूम लगता है, लेकिन जो ये मासूम शब्द है ना, उस मासूम शब्द का म भी इस लड़के में नहीं है। जब ये बंदा बल्ला लेकर पिच पे ओपनिंग करने उतरता है ना, तो सामने देखता भी नहीं है कि बॉलर कौन है। बुमराह हो, भुवनेश्वर हो, हेजलवुड हो, कोई भी हो, दुनिया का कितना ही नामचीन बॉलर क्यों ना हो, ये बंदा उसको रगड़ेगा। ट्रेंट बोल्ट, नाम में बोल्ट आता और ये बंदा उसको भी धो रहा था। आज के मैच में इस बंदे ने जो काम किया है ना, मैं यही कहूंगा कि भाई आरसीबी अगर राजस्थान से हारी है मैच, तो वो सिर्फ और सिर्फ वैभव के कारण हारी है। एक 15 साल के बच्चे के कारण ये टीम आज ये मैच हारी है। आरसीबी ने बहुत शानदार बैटिंग करी थी। 96 पर 6 विकेट गंवा देने के बाद में अगर आप 200 रन का स्कोर खड़ा करते हो, तो एक्चुअली में आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हो, आप एक ग्रिटीनेस दिखा रहे हो। बट जब सामने से वैभव नाम का एक बच्चा आता है जिसको पता ही नहीं है कि रुक के खेलना क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे पार पा ही नहीं सकते। एंड यहां पर भी आरसीबी के साथ में वही हुआ। किसी भी टीम को समझ में नहीं आता है कि यार हम लोग मतलब राजस्थान से खेल रहे हैं या वैभव से खेल रहे हैं। प्ले जो पावर प्ले चल रहा था उसमें 6 ओवर में 90 से ज्यादा रन से स्कोर कर चुका था राजस्थान। तो ऐसे में जो 200 रन का टारगेट वो चेज कर रहे थे, वो तो वहीं खत्म हो गया। 8वां ओवर जब चल रहा था ना, तब तक टीम 16 के रन रेट से रन स्कोर कर रही थी, 120 बन चुके थे। एंड उस पॉइंट पर जो रिक्वायर्ड रन रेट था सिर्फ 6 का बचा था। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ वैभव की बैटिंग से। हाँ, एक बात अलग है कि ध्रुव जुरेल ने भी बाद में आखिरी में आके मारना शुरू कर दिया था, बट जब तक वैभव वहां पर क्रीज पे था, तब तक बंदे ने एक तरफा धूम मचा के रखी हुई थी। इस लड़के ने यह भी नहीं देखा कि सामने कौन बॉलर आ रहा है। एक्चुअली में राहुल द्रविड़ की जो एक राय थी ना कि आप बॉल को मैरिट पे खेलो, ना कि बॉलर को, वैभव ने वही किया है। वैभव ने नहीं देखा कि भुवनेश्वर बॉल डाल रहा है, हेजलवुड बॉल डाल रहा है, कौन डाल रहा है, उसको नहीं मतलब है। उस बंदे को बस पता है कि बॉल अगर मेरे जोन में आ रही, मेरे आर्क में आ रही, तो फिर चाहे वो बुमराह हो, भुवनेश्वर हो, हेजलवुड हो, कोई भी हो, मैं मारूंगा। हेजलवुड टॉप क्लास बॉलर है भाई दुनिया का। एक ही ओवर में बंदा उसके 3 चौके मारता है, 1 छक्का मारता है। भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल को फेस करता है, भुवनेश्वर कुमार राउंड द विकेट आके एक इन स्विंगिंग यॉर्कर उसको मारता है, बंदा स्ट्रेट खेल देता है यॉर्कर को चेक करते हुए चौके के लिए। पहला ओवर जैसे तैसे निकल गया भुवनेश्वर का 2 चौके खाकर। जब भुवनेश्वर दोबारा बॉलिंग करने के लिए आया वैभव को, तब फिर वही हो गया, फिर 2 छक्के पड़ गए, 1 चौका पड़ गया। बंदे की जब इनिंग खत्म हुई, तब 26 बॉलों के ऊपर वो ऑलरेडी 78 रन स्कोर कर चुका था। सिर्फ 26 बॉलों के ऊपर 78 रन। स्ट्राइक रेट था बंदे का 300 का। मतलब मैं यहां पे 15-20 रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। इस बंदे ने यहां पर 26 बॉलों के ऊपर 78 रन स्कोर किए 300 के स्ट्राइक रेट से। एंड इसीलिए जब ये बंदा आउट हुआ, तब हर्षा भोगले ने ऑन एयर कहा कि इंडिया को उसका कोहिनूर मिल गया है। एंड इस बार ये कोहिनूर कोई लेके नहीं जाने वाला है। बैटिंग देके लग रहा था कि वीडियो गेम है। जिस तरह उसने मारा है, बॉलर्स की लाइन लेंथ तोड़ के रख दी है, कमर तोड़ के रखी है। ऑस्ट्रेलियन टीम में एक बॉलर जाना जाता था अपनी लाइन लेंथ की वजह से, और उसे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे बॉल डालूं तो डालूं कहां पे। मतलब ऐसा प्लेयर यार, एक 15 साल का लड़का, फिर 26 बॉलों पर वो 78 स्कोर करे, और फिर वो एक ओवर में 30 स्कोर, 28 स्कोर, 7 चौके। हाँ, ऐसे लग रहा था कि यार T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ये अभी देख लें, ये इंडियन टीम क्या क्रिकेट खेल रही है, क्या फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है। हमें तो कुछ और ख्वाब दिखाए गए थे यार क्रिकेट इस तरह की होती है, लेकिन ये क्रिकेट ये अलग ही क्रिकेट है। हम तो इस बात पे भी इत्तेफाक करते हैं कि यार 20 ओवर में 180 भी हो जाए तो उसे अब बहुत ज्यादा स्कोर कहा जाता है। आज 6 ओवर में हम 60 स्कोर कर लें तो उसे हाईएस्ट कहा जाता है। ये हमारे मतलब कि हमारे ज़हन में ये बिठा दिया है। लेकिन जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं, 6 ओवर्स में 97 रन यार, 98 रन, मतलब सूर्यवंशी कोई 15 बॉलों पे 50, मतलब हर कोई इनका नया बच्चा आता है तो 15 बॉलों पे 50, 10 बॉलों पे 50, 11 बॉलों
बोलों पे 50 यार, ये क्रिकेट की तौहीन कर रहे हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि यार डरा रहे हैं, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में भी डराया है और आईपीएल में भी आप दुनिया को डरा रहे हैं कि भाई जिस तरह की हमने क्रिकेट देखी है, वो क्रिकेट तो नहीं है जिस तरह हमें बताया गया कि यार ये हम अगर एक माइंडसेट हमारा बनाया गया 6 ओवरों में हम 70 स्कोर कर लें, 20 ओवरों में हम 200 स्कोर कर लें और 10 के स्ट्राइक रेट से जाएं। जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का बड़ा तगड़ा जो है वो बॉलर है और गोप 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 कर दिया है जेन्युइन। जैसे आज भाई मेरा बड़ा दिल टूटा यार, देखें मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन था। जोश हेजलवुड एक बहुत बेहतरीन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का। जैसे आज ये सूर्यवंशी ने जैसा उसका वंशी निकाला ना, पंछी बना दिया। मैं कहता हूँ उसको मार मार के यार 77 स्कोर 26 बॉलों पे भाई 18 बॉलों, मैं कहता हूँ 14 बॉलों पे तो वो बंदा 50 कर रहा है यार। बिल्कुल ऐसी है। तेज तरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ बिजली से ज्यादा स्पीड में वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम। बिजली की तेज स्पीड से तेज जो है वो 50 हो से रही भी है। तेज क्रिकेट है बिजली भाई। रही है उसमें आरसीबी के बॉलर पे। फिर इसमें कमाल सूर्यवंशी का है। ये मानना हैजलवुड पड़ेगा। जायसवाल आउट हो गया था लेकिन उसने प्रेशर नहीं लिया। जायसवाल नहीं लेता और अब वहां से आरसीबी भी स्टार्टिंग में डाउन हुई है, लेकिन पाटीदार ने जिस तरह बैटिंग की है और सूर्यवंशी ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब एक अलग लेवल का सूर्यवंशी ने अलग की, लेवल ऊपर है से उसका। गौरव जुरल ने जो उनसे बैटिंग की है ना उसके साथ तो भाई वो भी नहीं था पकड़ा जा रहा। सूर्यवंशी तो एक साइड पे कर दो, लेकिन गौरव जुरल ने जो उनसा 12 गेंदों के अंदर 40 स्कोर किया ना भाई, तो वो भी बहुत खतरनाक स्कोर था। ठीक बिल्कुल है, ऐसी तो है। देखिए यहाँ पे इंडिया ऐसे प्लेयर्स अचीव कर रहा है, ऐसे प्लेयर बना रहा है कि भाई आने वाले वक्त में इंडिया के काम आ सके। देखें सूर्यवंशी, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, किशन, इसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये बहुत बड़ी बड़ी टीम बन सकती है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की 2 टीमें बन सकती हैं, बिल्कुल एक ऐसी ए और एक डी। ठीक है, जी भी। जी नहीं, ए और डी बोल है भाई। मैं वैभव सूर्यवंशी के लिए कहा जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी की तरह बैटिंग करता है। इसके नाम में ही इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे ही नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। आज मतलब पिछले अभी गेम में अभी हमने बुमराह के खिलाफ देखा था इसको कि बुमराह आ रहा है, बुमराह नंबर 1 बॉलर है, अभी अपनी टीम को उसने वर्ल्ड कप जितवाया, फाइनल के अंदर 3-3.5 रन की इकोनॉमी थी। वो 15 साल के बच्चे को बॉलिंग करता है और वो 15 साल का बच्चा एक ही ओवर में, पहले ओवर में 2 दफा बॉल डिपॉजिट कर देता है छक्के के लिए स्टैंड्स के अंदर। ये सब कुछ काफी नहीं था, तो उसके बाद आज आया जॉश हेजलवुड। और जॉश हेजलवुड जब नहीं था ना आरसीबी की शुरू की हुआ थी कैंपेन में, और अभी तक आरसीबी ने कोई मैच नहीं खेला था, हम सिर्फ बिल्टअप की बातें कर रहे थे, तो हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि यार जेकब डफी पता नहीं है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हेजलवुड का इंतजार है, हेजलवुड आ जाए, हेजलवुड ऐसी बॉलिंग करेगा, हेजलवुड ये करेगा, हेजलवुड या वेजलवुड। उसने बोला भाई साहब हमने बुमराह को नहीं छोड़ा तो हेजलवुड कौन सी खेत की मूली है, आ जाओ हेजलवुड तुम्हें भी हम बताते हैं कि तुम कौन सी खेत की मूली हो। मतलब वैभव सूर्यवंशी, जस्ट लुक एट दिस यंग बॉय यार, मतलब he keep on मतलब ये बंदा नहीं, ये बच्चा ना यार, मतलब बंदा भी नहीं बोला जाता, मुझे लगता है बच्चा ही बोलना चाहिए इसको। मतलब ये बच्चा ना बार बार हमें ऐसा शॉक करता है कि 15 साल की उम्र में, जिस तरह मैंने बोला कि वैभव रीराइट कर रहा है स्क्रिप्ट ऑफ फील्डलेस बैटिंग को। मतलब अगर ये देखा जाए कि जिस तरह फर्स्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह, he sends him into the stands, then look at the audacity at its peak, वो काफी नहीं थी। This is just not the talent, this is a generational dominance on the display। ऐसा generational dominance ना हमें अपनी एशियन बैटर्स के अंदर बड़ा कम दिखता है। और यार ये एज, हमेशा वैभव की एज के ऊपर बात होती है, और एज पे इसलिए फोकस है क्योंकि देखो यार इस एज के अंदर ना इट इज नॉट नॉर्मल टू टेक द वर्ल्ड अपार्ट। मतलब जस्ट लुक एट द पेडिग्री ऑफ द बॉलर्स। मतलब आप बुमराह को फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है नेट सेशन में, आप हेजलवुड को फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है वो नेट सेशन में बॉलिंग कर रहा है आपको। लेकिन वही वाली बात है कि इस सारी चीज में ना मैं आईपीएल और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजीज को इसलिए क्रेडिट देता हूँ। हर दफा मैं ये बोलता हूँ जब पाकिस्तान की बात आती है, पीएसएल की बात आती है, वहां ऐसा लड़का क्यों नहीं डेवलप हो पाता, मैं हमेशा यही मिसाल देता हूँ, द डेवलपमेंट फेस। पिछले साल मैंने बार बार ये चीज की थी कि जोफ्रा आर्चर को अगर 14 साल की उम्र में बच्चा ऐसे उसको ग्राउंड के चारों तरफ शॉटे लगा रहा है प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो उसका तो दिल जो है, जिगरा जो है, वो इतना बड़ा खुल जाएगा कि क्या बुमराह, क्या हेजलवुड, जो आ रहे हैं मेरे सामने ले आओ, मैं उसको बख्शूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यही एग्जैक्टली आपको अप्रोच वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में, और उसकी जिस तरह वो आके कंपोजर है ना, उसका हर शॉट में एक इंटेंट कैरी करता है। दोस्तों, रात हुए मुकाबले में आरसीबी की टीम को सिर्फ एक बंदे ने हरा दिया और उस बंदे का नाम है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ,
वैभव सूर्यवंशी जब से आईपीएल में आया है, इस बंदे ने यहाँ पर आकर अपनी जो पहचान बनाई है, वाकई में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम को एक और फ्यूचर स्टार मिल चुका है। रात के मैच में फिर से वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में 50 रन ठोककर आरसीबी के हाथ से पावर प्ले में ही मैच को दूर कर दिया था। वहीं अगर बात की जाए, वैभव सूर्यवंशी बड़े शिकार करता है। जैसे उन्होंने पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट को धोया था, वैसे ही आरसीबी के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने जोश हेजलवुड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज है, सबसे बेस्ट बॉलर इस समय है, और अगर बात की जाए तो उन्होंने जोश हेजलवुड को पहले ही ओवर में 4 बाउंड्रियां रसीद की, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का। और जोश हेजलवुड भी सोच रहे होंगे कि इसकी उम्र 15 साल बताते हैं, लेकिन मारिए ऐसे रहा है मानो इसकी उम्र 30-32 साल हो। वाकई में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, इन्होंने नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी मेहनत कर रखी है। और हाल ही में हुए इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप जो जीता था, उसके फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की क्या कमाल पारी खेली थी और इतिहास रचा था। अब तो पूरी दुनिया ये कहने लगी है कि भारतीय टीम को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इस बंदे का बैट स्विंग है, और ये सामने ये नहीं देखता कि कितना बड़ा गेंदबाजी कर रहा है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, जोश हेजलवुड हो। वैभव सूर्यवंशी कहते हैं मेरा फोकस सिर्फ गेंद पर रहता है, इस गेंद को कैसे मैदान से बाहर मारना है। और रात के मैच में आप देखिए 26 गेंदों में 78 रनों की पारी में इनके 74 रन तो बाउंड्री के थे, यानी कि ये सिंगल रन भी भागना पसंद नहीं करते, खड़े खड़े लंबे लंबे हिट लगाना इनकी अब आदत बन चुकी है। और इस समय पूरे पाकिस्तान में आप ये देखिए रोना धोना शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि आईपीएल में यंग टैलेंट ऐसे बाहर आता है, और हमारे पीएसएल में कभी कभार ही कोई एक आध खिलाड़ी 2-4 साल में हमें मिलता है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में जाकर वो भी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन आईपीएल की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर बड़े बड़े गेंदबाज दुनिया के फेस करने पड़ते हैं, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई प्लेयर यहाँ से बन के जाता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती।